नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फीची अभिषेक पर। हमारा एम है वी वांट गवर्नमेंट जॉब। साथियों, जो हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी TG2 एग्ज़ाम को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि TG2 का एग्ज़ाम 19, 20, 27, 28 तारीख को संपन्न कराया गया है। अगर हम बात करें कि सबसे ईजी शिफ्ट किसकी रही है, तो वो रही है 28 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। इन 8 शिफ्टों में सबसे ईजी जो शिफ्ट रही है वो रही है 28 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी इजी शिफ्ट होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन के चांसेस सबसे कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर्स होते हैं वो उसमें बहुत कम ही इंक्रीज़ होते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी रही है, तो 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट सबसे हार्ड रही है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर सबसे ज़्यादा होगा तो इसी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा होगा। साथियों, अगर हम बात करें ओवरऑल क्या सेफ स्कोर रह सकता है फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए, उसको लेकर साथियों जो स्कोर होगा ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन होगा। आंसर की आने के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर क्या हो सकता है, कि फाइनल कट ऑफ होगी वो क्या हो सकती है। तो अभी फ़िलहाल मैं जनरल, ओबीसी, एससी इन 3 कैटेगरी पे बात करने वाला हूँ मैं। साथियों, अगर हम बात करें एक सेफ स्कोर के बारे में, तो 135 प्लस एक सेफ स्कोर होगा जनरल के लिए। अगर बात करें हम ओबीसी को लेकर तो 130 अप्रॉक्स ओबीसी के लिए। अगर बात करें हम एससी की 120 प्लस। साथियों, ये जिस भी कैंडिडेट के स्कोर ये बन रहे हैं वो बिल्कुल सेफ समझें अपने आप को। अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन 19 तारीख की शिफ्ट में होने वाला है। सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन, सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करें सबसे कम, तो 28 तारीख की शिफ्ट में। यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि शिफ्ट बहुत ईजी आई थी 28 तारीख में। अगर हम कंपैरिजन करें 19 और 20 के मुकाबले, तो 27 और 28 तारीख की जो शिफ्ट थी वो काफ़ी इजी थी। तो ये यूपीपीसीएल ने एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं किया कि सबसे स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम हुए उनको बहुत हार्ड रखा, और जो अंतिम दिनों में जो एग्ज़ाम हुए उनको काफ़ी इजी करा। साथियों, अब बात करें इसके आंसर की को लेकर। साथियों, आंसर की जो इसकी है, जैसा कि नोटिफिकेशन मेंशन था पहले ही कि विद इन अ वीक निकाल दी जाएगी। साथियों, काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं स्टूडेंट को लेकर, जबकि उसमें मेंशन भी था कि इतनी तारीख तक आंसर की निकाल दी जाएगी, एग्ज़ाम होने के इतने दिन बाद आंसर की निकाल दी जाएगी। तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि 5 अप्रैल से पहले आंसर की आपकी रिलीज़ कर दी जाएगी। 5 अप्रैल तक आपको वेट करना पड़ेगा, इससे पहले ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी, जिससे आपका अनुमान हो जाएगा कि आपका नंबर कितना बैठ रहा है। फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस डेट में, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मैं उस हिसाब से आपको बता सकता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कितने तक आपको हो सकता है। ठीक है साथियों, कमेंट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपका उसमें दिया हुआ है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे। पर्सनली मैं सभी को मैसेज करने की पूरी कोशिश करूँगा। काफ़ी लोग मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। काफ़ी मैसेज आते हैं, इसलिए इस वजह से मैं सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबके मैसेज का रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक साथियों, धन्यवाद साथियों, जय हिंद।